हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ राहुल फ्रॉम श्रीम एकेडमी। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक मेकअप का वीडियो जिसमें हम आपको पूरा डिटेल ट्यूटोरियल विद डिटेल प्रोडक्ट नॉलेज देने वाले हैं। सबसे पहले आपने जैसे देखा, हमने ब्राउज के हेयर को स्पूली से उनके नेचुरल डायरेक्शन में कोम्ब आउट करा। देन हमने पोमेड की हेल्प से उनको करा शेप आउट। एंड शेप करने के लिए हमने दो कलर्स का यूज़ करा है, एक ब्राउन एंड ब्लैक, बिकॉज आप सभी जानते हो कि जो हमारा इंडियन ब्राउ का हेयर होता है वो ब्लैक एंड ब्राउन के बीच का कलर होता है। एंड हमेशा याद रखें, आफ्टर एप्लीकेशन आपको हमेशा स्पूली से करना होता है उनको कोम्ब आउट, जिससे वो इवनली स्प्रेड हो जाए आपके प्रॉपर आईब्रो के शेप में। एंड अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट हमने यूज़ करा है पीएसी का ब्राउ बेंच पैलेट शेड नंबर 2। एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है आई बेस लगाना। आई बेस हम एक कंसीलर पैलेट से यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी कंसीलर को यूज़ कर सकते हो। आई बेस लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है जिससे हमारा जो आई लिड है वो एक वन टोन में आ जाए, जिससे कोई भी नर्व्स का कलर, कोई भी डिस्कलरेशन कुछ भी उसमें शो ना हो। एंड जब आप आई शेडो एप्लीकेशन करें तो वो इवनली एंड स्मूथ और अच्छे से कलर आपका उसमें दिखे। एंड हमेशा याद रखिए, अगर आप आई शेडो एप्लीकेशन कर रहे हैं, मैट आई शेडो एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले आपका जो आई बेस है वो बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट होना चाहिए, जिसकी हेल्प आपको देगा ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से आप उनको अच्छे से ब्लेंड करिए। एंड उसके बाद अगर आप मैट आई शेडो लगा रहे हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कॉम्पैक्ट की। हम जो आज एक आई मेकअप क्रिएट करने जा रहे हैं वो क्रिएट करने जा रहे हैं ब्राउन स्मोकी आई मेकअप। ब्राउन स्मोकी आई मेकअप इस टाइम बहुत ट्रेंड में है। इंगेजमेंट ब्राइड्स, इवन जो हमारे वेडिंग ब्राइड्स होते हैं, या आप साइड में भी पार्टी मेकअप करना चाहते हैं, ये हर एक इंसान पर जाता है, हर एक स्किन टोन पे जाता है। क्लाइंट ने कैसे भी कपड़े पहने हो उस पर भी जाता है, बिकॉज ब्राउन एक ऐसा कलर है जो न्यूट्रल कलर होता है। सबसे पहले हमने डार्क ब्राउन कलर लिया, डार्क ब्राउन कलर को हमने लिड पर रखा। एंड उसके बाद हमने मीडियम ब्राउन कलर को लेकर अबव द क्रीज की तरफ ब्लेंड करा हमारे पूरे लिड पर। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, एक सॉफ्ट सा बिल्कुल स्किन कलर आई शेडो लेकर हमारा जो पूरा ब्राउ बोन वाला पार्ट है वहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर देना है, जिससे कोई भी हार्श एजेस ना दिखे। क्योंकि अगर वो हार्श एजेस दिखते हैं तो वो आपका मेकअप बिल्कुल भी सॉफ्ट लुक नहीं दिखता है। जैसे कि आपने देखा होगा भट्टा होता है ईंट का, जैसे जैसे धुआं ऊपर जाता है वैसे वैसे वो बिल्कुल सॉफ्ट होता चला जाता है, राइट। सो वही हमारा टेक्निक होता है आई मेकअप का। एंड आगे भी हम लोग हल्का से स्किन कलर का आई शेडो यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कई बार अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका आई शेडो बहुत ब्लॉक जैसा आगे दिखने लगता है, तो वो ना हो इसलिए हम हमेशा करेंगे ये वाला टेक्निक का यूज़। एंड देन हमें एक बार और फिर से डार्क ब्राउन आई शेडो रखना है हमारे लिड पर, जिससे जो हमारा कलर है वो प्रॉपरली अच्छे से दिखने लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप कलर को ब्लेंड करते हो ना तो वो फ्लश आउट हो जाता है, तो जिससे कलर का पिगमेंट प्रॉपरली वहाँ पर विजिबल रहे, इसलिए हमें एक और बार डार्क ब्राउन कलर वहाँ पर लिड पर रखना है एंड उसको क्रीज तक अच्छे से ब्लेंड कर देना है। एंड मैट को हम थोड़ा सा एक टच देना चाहेंगे स्पार्कल का, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है एक ऐसा कलर जिससे शाइन क्रिएट होता है आईज पे। एंड उसे लगाने से पहले आप हमेशा जेल लाइनर का एप्लीकेशन करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइनर बाद में लगाते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा आपका लाइनर ना स्मूथ फिनिश नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर ग्लिटर के पार्टिकल होते हैं। तो इस वजह से हमेशा पहले आप लाइनर एप्लीकेशन करेंगे। एंड जेल लाइनर हमने लगा लिया है, जेल लाइनर को हमने फिर करना है स्मज। और स्मज करने से पहले हमेशा हम डार्क ब्राउन आई शेडो को यूज़ करेंगे, जिससे अगर हम ब्लैक केवल स्मज करते हैं तो हमेशा हमारा पूरा आँख ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो इसीलिए स्मजिंग ब्रश में ब्राउन आई शेडो को आप यूज़ करिए, देन उसको स्मज करिए। स्मज करने का मतलब होता है दोस्तों, ब्रश को आगे एंड पीछे की तरफ डायरेक्शन में मूव करना। उसके बाद आपने क्या करना है, एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश उठाना है। फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश में स्किन जो आपका लाइट ब्राउन आई शेडो आपने उठाया था उसी को लेकर ब्लेंड कर देना, जिससे ब्लैक का टोन थोड़ा सा नीचे आ जाए एंड हमारा ब्राउन फैमिली ज़्यादा विजिबल हो। यही सेम स्टेप आपको रिपीट करना है सेकेंड आई में। तो हमने क्या करा था, सबसे पहले जेल लाइनर एप्लीकेशन करा। जेल लाइनर एप्लीकेशन लगाने के बाद हमने क्या करा, उसको स्मज करा ब्राउन आई शेडो की मदद से। ब्राउन आई शेडो की मदद से हमने स्मज करने के बाद उसको अच्छे से स्किन कलर का आई शेडो या लाइट ब्राउन कलर के आई शेडो से आपको कर देना है एक सॉफ्ट सा ब्लेंडिंग ब्रश से एप्लीकेशन, जिससे हमारा ब्राउन फैमिली ज़्यादा विजिबल हो, ब्लैक फैमिली उतना विजिबल ना हो।
उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग पिगमेंट एंड ग्लिटर का एप्लीकेशन करेंगे। देखिए ग्लिटर एंड पिगमेंट लगाना आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहो तो मैट रख सकते हो, अगर आप चाहो तो मेरी तरह पिगमेंट का अप्लाई कर सकते हो। मुझे पिगमेंट लगाना ज़्यादा पसंद है मैट के कंपैरेटिवली, बिकॉज आई लाइक शिमरी एंड ग्लिटरी थिंग्स। सो उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा ब्राउ बोन को अच्छे से कर देना है हाईलाइट, क्योंकि ब्राउ बोन का भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपके फीचर्स एनहेंस हो जाते हैं तो आपकी आइज़ का शेप बहुत अच्छे से दिखने लगता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका जो पिगमेंट आपने लगाया था उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई कर देना है। पिगमेंट का मतलब होता है छोटा पार्टिकल, ग्लिटर का मतलब होता है थोड़ा सा थिक पार्टिकल, जिससे और ज़्यादा शिमरी इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा ग्लिटरी इफेक्ट आ जाता है, यानी ग्लैमर इफेक्ट आ जाता है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्लैक काजल को लेना है। ब्लैक काजल को लेने के बाद आपको अपर वाटर लाइन को अप्लाई करना है, जिससे आंखों का इंटेंसिटी बढ़ता है, जिसको बोला जाता है टाइट लाइनिंग करना। टाइट लाइनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने कई बार पिक्चर्स देखा होगा, आपका जो अपर वाटर लाइन है वो लैशेस से नीचे स्किन कलर जैसा विजिबल होता है, जो अच्छा नहीं लगता है। देन हमारा आईलैश कर्लर की मदद से हमारी जो नेचुरल लैशेस है उनको कर्ल कर देंगे, जिससे हमारा जब हम फॉल्स लैशेस लगाएं तो वो आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएं। एंड हमेशा याद रखिए मस्कारा हमेशा आपको पहले लगाना है लैशेस से, ताकि जो आप लैशेस लगाने जा रहे हो वो अच्छे से आपस में मिल पाए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम लगाएंगे फॉल्स लैशेस। फॉल्स लैशेस लगाने से पहले हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हम उस पर ग्लू को अच्छे से अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे लैशेस निकले ना। एंड लैशेस को लगाने के लिए आप हमेशा याद रखिए आपको पीछे से यानी आउटर कॉर्नर ऑफ द आई से अटैच करना होता है, एंड आगे की तरफ आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है, जिससे लैशेस का शेप बहुत नेचुरल आए। लैशेस लगाते टाइम हमेशा याद रखिए लगाने के बाद एक एंगल्ड ब्रश में आप ब्लैक आई शेडो लेकर उस पर डैबिंग कर दें, जिससे आपका जो लैशेस का बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं हमने जो लैशेस एप्लीकेशन करा है वो बहुत नेचुरल एंड बहुत सॉफ्ट लग रहा है। एंड इसी स्टेप को आप सेकेंड आई में रिपीट करिए। आफ्टर दैट हम लोग यूज़ करेंगे ब्राउन कोल को। ब्राउन कोल से हम लोग लोअर वाटर लाइन एंड लोअर लैश लाइन पर स्मजिंग करेंगे, एंड उसको स्मज भी हम लोग ब्राउन आई शैडो से ही करेंगे, जिससे हमारा जो ब्राउन स्मोकी है वो प्रॉपरली इवन आपके आइज़ पे अपर लिड एंड लोअर लिड दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट कर सके। एंड डोंट फॉरगेट आइज़ के इनर कॉर्नर को हमें हमेशा शिमरी करना होता है, जिससे हमारे जो आइज़ हैं वो बहुत अच्छे से हाईलाइट हो सके। डोंट फॉरगेट द मस्कारा एप्लीकेशन ऑन योर लोअर लैशेज एंड अपर लैशेज, क्योंकि मस्कारा बहुत ज़रूरी होता है।
लेट्स स्टार्ट द बेस एप्लीकेशन। बेस एप्लीकेशन में सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्किन प्रैपिंग, बिकॉज स्किन प्रैप इज़ द की। तो अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करेंगे। हाइड्रेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक मॉइस्चराइज़र, क्योंकि क्लिनजिंग एंड टोनिंग हमने बिहाइंड द कैमरा ऑलरेडी कर लिया था। उसके बाद आता है हमारा प्राइमर एप्लीकेशन। प्राइमर एप्लीकेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे बेस को फ्लॉलेस बनाता है वो प्राइमर ही होता है। प्राइमर हम हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं या स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग। जैसे स्किन ड्राई है तो लोशन बेस्ड प्राइमर, स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड प्राइमर, स्किन में ओपन पोर है तो पोर मिनिमाइजर प्राइमर। एंड मेरा फेवरेट प्रोडक्ट में से ये एक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ग्लो फिल्टर के नाम से भी आता है इसका प्रोडक्ट। स्ट्रोब क्रीम का काम होता है ओवरऑल आपका जो फेस है उस पर ग्लो देना, क्योंकि जो इल्यूमिनेटर होता है, इल्यूमिनेटर का काम होता है ऑन सम पर्टिकुलर एरियाज को ग्लो करना। स्ट्रोब क्रीम का काम होता है विद इन द स्किन, यानी ऑल ओवर द स्किन पर ग्लो देना। नेक्स्ट स्टेप आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलर करेक्शन। कलर करेक्शन आप इसलिए करते हो जिससे स्किन का जितना भी डिस्कलरेशन है वो सारा अच्छे से हाइड आउट हो जाए। क्योंकि कलर करेक्शन हम हमेशा करते हैं अपोजिट फैमिली के कलर से। अगर आपने थ्योरी नॉलेज कभी भी लिया है या अगर आप थ्योरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, सेकेंड वीडियो हम थ्योरी नॉलेज के ऊपर बनाएंगे। जैसे कि आप लोग कलर व्हील जानते हो, कलर व्हील में जो अपोजिट कलर हो एक दूसरे के होते हैं वही हम कलर करेक्शन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रेड रखने के लिए ग्रीन करेक्टर, एंड ऑरेंज करेक्टर जो होता है वो स्पेशली हमारे डिस्कलरेशन एंड स्किन के डार्क पैचेस को कवर करने के लिए काम आता है। एंड हमेशा याद रखिए कलर करेक्शन के बाद न्यूट्रलाइजिंग के स्टेप को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग के स्टेप से क्या होता है वो हमारा जो येलोनेस होता है स्किन में, जो ऑरेंज टोन स्किन में आ जाता है, वो अच्छे से हाइड आउट हो जाता है। उसके बाद हमारा फाउंडेशन एप्लीकेशन। फाउंडेशन एप्लीकेशन आप अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मेरे स्टूडेंट्स का हमेशा डाउट रहता है और लोगों का भी डाउट रहता है कि बेस अलग होता है फाउंडेशन अलग होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बेस लोग समझते हैं क्रीम बेस फाउंडेशन को। फाउंडेशन एक ऐसे स्किन कलर कॉस्मेटिक है जो अलग अलग टाइप में आता है। इट कैन बी पाउडर, क्रीम और लिक्विड। तो अभी जो हमने फाउंडेशन यूज़ करा है वो हमने लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करा है। हम क्रीम बेस फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम बेस फाउंडेशन लोग उसको बेस कंसीडर करते हैं इन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री। तो बेस फाउंडेशन सब कुछ सेम होता है, केवल उनका जो बना होता है प्रोडक्ट वो अलग होता है। जैसे क्रीम बेस फाउंडेशन अलग हो गया, लिक्विड बेस फाउंडेशन अलग हो गया, पाउडर बेस फाउंडेशन अलग हो गया। एंड उसको अच्छे से आपको हमेशा ब्रश से लगाना है। ब्रश से, फ्लैट ब्रश से लगाने के बाद उसको अच्छे से ब्रश को ब्लेंड करना है ब्रश से पूरे फेस पर। ब्रश से हम हमेशा इसलिए ब्लेंड करते हैं जिससे हमारे स्किन के एक एक लाइन तक फाउंडेशन अच्छे से इवनली अप्लाई हो जाए। एंड उसके बाद उसको सीमलेस फिनिश देने के लिए हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से उसको ब्लेंड करते हैं। एंड हमेशा याद रखिए ब्यूटी ब्लेंडर से जब आप ब्लेंड कर रहे हैं तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा क्या होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए। अभी स्टार्ट करते हैं हम कॉन्टोरिंग एप्लीकेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम स्कल्पटिंग बोलते हैं। कॉन्टोरिंग एंड हाइलाइटिंग दोनों के प्रोसेस को हम स्कल्पटिंग बोलते हैं। स्कल्पटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम शेडिंग करते हैं, फीचर्स को हाईलाइट भी करते हैं, जिससे जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा मॉडल है, उसके फीचर्स अच्छे से एनहेंस हो जाते हैं।
कॉन्टोरिंग आप वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आपको शेडो इफ़ेक्ट चाहिए होता है। शेडो इफ़ेक्ट से क्या होता है, जो भी फ्लॉज होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। एंड जो हम हाइलाइटिंग करते हैं, उस हाइलाइटिंग से क्या होता है, स्किन टोन से 2 टोन लाइटर आप हाइलाइटिंग के लिए कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1 टोन लाइटर भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, थोड़ा नेचुरल इफ़ेक्ट आएगा। उसको अप्लाई करने के बाद हम अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद एंगल्ड ब्रश से हम कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हमेशा याद रखिए, जो हमारा फोरहेड वाला कॉन्टोर एप्लीकेशन होता है उसको आगे पीछे ब्लेंड करके हम स्कैल्प की तरफ ले जाते हैं। जो चीक वाला हमारा कॉन्टोर एप्लीकेशन होता है उसको भी हम आगे पीछे की तरफ ब्लेंड करेंगे ब्रश के डायरेक्शन को, एंड ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हैं। एंड जो हमारा जॉ लाइन वाला होता है, जो चिन वाला हमारा कॉन्टोर एप्लीकेशन होता है, तो उसको भी हम इसी तरीके से आगे पीछे ब्रश को ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाते हैं। हमेशा याद रखिए, जो हमारा फोरहेड वाला है वो ऊपर, चीक्स वाला भी हमारा ऊपर रहेगा, एंड जो हमारा जॉ लाइन वाला है वो जॉ लाइन वाला हमारा नीचे की तरफ हमेशा ड्रैग करेंगे। नोज़ कॉन्टोर के साथ भी हम साइड्स, जो नोज़ का होता है उसको आगे पीछे हम लोग ड्रैग करेंगे ब्रश को, नीचे की तरफ लेके आएंगे। देखिए, नोज़ कॉन्टोर अलग अलग तरीके से होता है। वाइड नोज़ कॉन्टोर के लिए अलग से कॉन्टोरिंग होती है, प्रोट्रूडिंग नोज़ की कॉन्टोरिंग अलग से होती है। अगर आपको उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। जो हमने हाइलाइटिंग करा है उसको फ्लैट फाउंडेशन फ्लफी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हमेशा लिप्स के अराउंड हम हमेशा लिप को लॉक अगर करवा लेते हैं तो वो ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये चीज़ आप भी ट्राई करके देखिए, एंड प्लीज़ हमें बताएं कि वो आपका एप्लीकेशन में रिज़ल्ट कैसा दे रहा है। एंड अच्छे से उसको हम ब्लेंड कर देंगे ऑल ओवर द फेस जहाँ पर भी हमने एप्लीकेशन करा है, जिससे हमारा बहुत इवन फेस आ जाए। हमेशा याद रखिए, ब्यूटी ब्लेंडर को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जो आपके बेस को नेचुरल इफेक्ट देगा, जो सीमलेस बनाएगा, जो बेस को केकी होने से बचाएगा, वो ब्यूटी ब्लेंडर है। ब्यूटी ब्लेंडर से हमें अच्छे से हमेशा ब्लेंड करना है। जब हम पाउडर लॉकिंग करते हैं तो पाउडर लॉकिंग करते टाइम आप हमेशा याद रखिए, कभी भी कॉम्पैक्ट को डायरेक्टली आप अंडर आई में ना रखें, क्योंकि अंडर आई का जो स्किन होता है वो थिन होता है, वहाँ पर लाइंस आ सकते हैं। तो इसीलिए पहले एप्लीकेशन चीक्स पर करिए, आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, देन धीरे धीरे आप अंडर आइज की तरफ जाइए। फेस में एक वार्मथ क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर एप्लीकेशन भी आप वहीं करेंगे जहाँ आपने कॉन्टोरिंग एप्लीकेशन करें।
देन स्किन टोन का जो हमारा अंडरटोन होता है उसको एनहेंस करने के लिए, एक हेल्दी लुक लाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ब्लशर एप्लीकेशन। ब्लशर एप्लीकेशन के भी अलग अलग ब्लशर के कलर होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट का स्किन टोन एंड अंडरटोन। तो उसका भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। ट्रांसलूसेंट पाउडर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक ब्लरिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है। ब्लरिंग इफेक्ट से क्या होता है, आपके फेस में जितने भी लाइंस होते हैं तो उनको एक ऐसा ब्लर कर देता है जिससे उनका विजिबिलिटी कम हो जाता है। सेम पर्पस जो हमारा पोर मिनिमाइजर प्राइमर करता है। उसके बाद हम एक मिस्ट का यूज़ कर रहे हैं जो उसको आप प्रेग्नेंट प्राइम के नाम से भी जानते हैं, जिससे हमारे मेकअप में जितना भी पाउडरी इफेक्ट है वो हट जाता है। एंड उसके बाद एक टिप हमेशा याद रखिए, अच्छे से ब्राउज को स्पूली से कोम्ब आउट ज़रूर करना है, क्योंकि आपके कई बार जब आप फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे होते हैं तो आपका ब्रश वहाँ पर टच हो सकता है। तो अच्छे से उनको अगर कोम्ब आउट कर देंगे तो उनका जो ब्राउज का शेप है वो और एनहांस हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग फेस जब ड्राई हो जाता है, हाइलाइटर एप्लीकेशन आप वहाँ पर करेंगे जो भी आपके फेस के हाई प्लेन्स हैं। हाई प्लेन्स का मतलब क्या हुआ, जैसे नोज ब्रिज हो गया, चीक बोन्स हो गया, एटसेट्रा। जो लिप कलर एप्लीकेशन होता है ना, लिप कलर एप्लीकेशन भी हमारे मेकअप में ना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमेशा हमें लिप कलर का भी बहुत थ्योरी लेना चाहिए कि कैसे स्किन टाइप पे, कैसे स्किन कलर पे कौन सा लिप कलर जाता है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक लिप लाइनर से अच्छे से लिप को हम लोग शेप करते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यूड लिप कलर एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा शेडिंग देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी पाउडर आई शैडो, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत अमेजिंग सा एक लिप ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट होता है। And look at the final glow.